एक महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आपका घर नहीं चलेगा। 26 महीने से आधी तनख्वाहें बंद है, तो हम क्या करें? हम अपने बच्चों की फीसेस नहीं दे पा रहे, हमारे घर नहीं चल पा रहे, और जो लोग दौराने सर्विस इंतकाल कर जाते हैं उनकी बेवाएं मारी मारी फिर रही है, उनके यतीम बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, उनको जीपी फंड नहीं मिल रहा, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। ये एक इंसानी बहरान है, तो इस बहरान का नोटिस कौन लेगा? हम चाहते हैं कि आज हम अपने एहतजाज को गवर्नर हाउस तक ले जाएं, ताकि ये जो बहरे लोग हैं ये सुने हमारे मसले को, ये हमारी तकलीफ सुने, हम किस तकलीफ में गुजर रहे हैं। पुलिस से रोक लिया है, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हालांकि हम चाह रहे हैं कि हम गवर्नर हाउस तक जाएं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, लेकिन पुलिस के अपने मसाइल है, पता नहीं क्या, ये हमें आगे नहीं जाने दे रहे। हालांकि ये पुरअमन एहतजाज है, इसमें कोई हंगामे की कोई शायबा भी नहीं है ही नहीं। पुलिस वजह क्या बता रही है मैम? पुलिस ने कोई वजह नहीं बताई है, बस वो कह रहे हैं कि ये ट्रैफिक को ना जाम करें, ये सब ना रोकिए, बस आगे नहीं जाने दें। आप लोग रुकेंगे या आगे जाएंगे? कोशिश करेंगे कि हम आगे जाएं। सर पुलिस ने आपको रोक दिया है सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, पुलिस वाले हमें आगे जाने नहीं दे रहे, और आगे जाने की सूरत में उन्होंने हमें कहा है कि हम लाठी चार्ज करेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि क्या लाठी चार्ज मसले का हल है? अगर असातिज़ा को पीटने से हमारे मसाइल हल होते हैं, अगर असातिज़ा को गिरफ्तार करने से हमें हमारी तनख्वाहें मिल जाती है, तो ये बुरा सौदा नहीं है फिर हमारे लिए। मसला है कि हमारे मसले हल होने चाहिए, हमारे मुतालबात मानने चाहिए, न कि इस तरह से हमें प्रेशराइज किया जाए और हमें जो है ना इस तरह से धमकियां लगाई जाए। पुलिस ने रोक लिया तो आगे जाएंगे अभी कि नहीं? हम कोशिश करेंगे आगे जाने की, हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल हम आगे जाएंगे।